गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे लास्ट लेक्चर में हमने टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा था। अभी जो आपको प्रोजेक्टर पे दिख रहा है बुक पर पेज नंबर 82 पर है ना, इसका एक अच्छा वेल डायग्राम दे रखा है जिसमें कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जैसे आप उस इमेज को देखते हैं, ओके, तो इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो जब भी आप लेक्चर देखें तब आपने बुक पर पेज नंबर 82 पर पूरा मैपिंग दे रखी है जिसमें वेरियस टाइम जोन बैठे हुए हैं। ओके, जब आपको यहाँ पर जो 0 डिग्री दिखेगी, ये 0 डिग्री जो आपको जो लॉन्गिट्यूड देखेगा जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ओके, ये किस शहर से होकर गुजरती है? ग्रीनिच। किस कहाँ पर है? ये लंदन में सिचुएटेड है। सो यहाँ से अगर हम ईस्ट डायरेक्शन, हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। अगर हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर हमें टाइम का एडिशन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर डेट जो होती है वो आगे चलती है और 0 डिग्री के हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे तब यहाँ पर हमें टाइम में से सब्ट्रैक्शन करना होगा। ओके, आपकी बुक में जो डिनोटेशन है 0 डिग्री पर उसको हमने यहाँ पे 0 टाइम आवर्स माना है, यानी कि 0 आवर्स माना है। ओके, इसके बाद जो उन्होंने डिवाइडेशन किया है जो कि आपको ब्लू कलर की लाइन में दिखेगा 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, सॉरी 120, फिर 135, फिर 150, फिर 165 और लास्टली 180 डिग्री पर। ओके, तब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे 15 डिग्री है ना, जो ये वाली डिग्री है, यहाँ से हम अगर 15 डिग्री इस तरफ चलेंगे, ओके, अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में चलेंगे 15 डिग्री तो यहाँ पर आपको जो टाइम है ना 0 से लेके 15 डिग्री के बीच में आपकी बुक में भी डिनोटेशन है +1 आवर, यानी कि यहाँ पे हमें 1 आवर जोड़ना है। और अगर अभी हम इंडिया को सिचुएट करते हैं तो ये इंडिया है। ओके, ये वाला पोर्शन है आपकी बुक पर, यहाँ पे इंडिया है। जब आप इंडिया की तरफ देखेंगे, ओके, प्रोजेक्टर में थोड़ी मुश्किल हो रही है और बुक में भी बुक से समझाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ही जो कलर है बहुत लाइट है, इसलिए जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो बुक साथ में होनी चाहिए। तो आपको दो मेन लॉन्गिट्यूड दिखेंगे, एक 75 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री वाला, जो ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स इंडिया पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, मतलब इंडिया से गुजर रहे हैं। सो हमने इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का एवरेज लिया, यानी कि इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स में जो भी टाइम था, ओके, यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाला है यहाँ पर +6 आवर्स जुड़ जाएंगे और 75 वाला है ना बच्चों, यहाँ पे +5 आवर्स जुड़ जाएंगे। तो हमने इन दोनों का एवरेज लिया और इन दोनों का एवरेज क्या निकला? हाफ आवर, मतलब 1 घंटे का फर्क है दोनों के बीच में। यहाँ पे 6 आवर्स आगे चलेंगे, यहाँ पे 5 आवर्स चलेंगे। जब हम इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हाफ एन आवर इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 आवर्स हाफ आवर माइनस कर दो या फिर 5 आवर्स में हाफ आवर। ओके, तो हम कहाँ थे जब हमने देखा कि 90 डिग्री पर हमारे लॉन्गिट्यूड रन करो, 75 डिग्री पर इस पर 6 आवर्स हम आगे चले जाएंगे और इस वाले लॉन्गिट्यूड पे हम 5 आवर्स पर रहेंगे। तब इन दोनों का हमने एवरेज निकाला जो कि हाफ एन आवर का निकलता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम ग्रेड से यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 5.5 आवर्स यानी 5.5 घंटा आगे हैं। ओके, इसके साथ साथ हम एक और चीज अगर हम ध्यान रखें तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन होते हैं। इसी कंट्रीज का हम एग्जांपल है ना, वहां पे ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट है, ये सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में से एक है। ये कॉन्टिनेंट है और इसका एरिया जो है बहुत वास्ट है। ओके, जब आप बुक पे देखेंगे तो इस पर 3 टाइम जोन्स आपको नोटिफाई होंगे। जो पिंक वाला है तो +8 आवर्स है ग्रीनिच से, जो थोड़ा ब्राउनिश कलर में है उससे 9.5 आवर्स है और ये +10 आवर्स है। बेसिकली सिटीज है, ये वाला पोर्शन है ये कैनबरा का है, ये वाला पोर्शन सिडनी का है और ये वाला पोर्शन है एडिलेड का। इन तीनों जगहों पर टाइम जोन्स अलग अलग है। रीजन ये है कि कंट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। ओके, हमारे यहाँ भी दो टाइम्स इंक्लूड हो रहे थे, पर लेकिन कंट्री इतनी बड़ी नहीं थी जिसपे कि हम टाइम लैग को हम एडजस्ट ना कर पाए, इस वजह से हमारे सिर्फ एक ही टाइम जोन है।
बट लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंट्री बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंट टाइम जोन सेट नहीं करेंगे तो जो हमें जो वेदरिंग एक्टिविटी होती है ना, रोज की जो वेदरिंग एक्टिविटी होती है, लाइक शाम के समय, जैसे शाम का समय होना चाहिए, उस समय अगर धूप निकल रही होगी, सपोज करो कि 5 बज रही है और अभी भी दिन जैसे धूप निकल रही है, तो वो टाइम जो है थोड़ा डिस्टर्बिंग रहता है ना, डिस्टर्ब होता है, इंसान को समझ नहीं आता। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम फेस हुई कि हम एक टाइम के साथ नहीं चल सकते, तो यहाँ पे 3 टाइम जोन बनाएंगे। ओके, जब एडिलेड में शाम हो रही होती है, तो कैनबरा में उसी दौरान दोपहर की धूप निकल रही होती है। इस वजह से यहाँ पर 3 अलग अलग टाइम जोन सेट किए, जिस वजह से हुआ ये कि कैनबरा, एडिलेड और सिडनी में 3 डिफरेंट टाइम जोन्स है। ओके, यहाँ पर आपने टाइम जोन्स पढ़ लिए। ओके, अब इंटरनेशनल डेट लाइन बनने का रीजन क्या था? तो पेज नंबर 82 पर आपको एक स्टोरी है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ओके, 2 पर्सन थे, ओके, जिन्होंने ये सोचा था कि हम पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहेंगे। ओके, तो उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? यूके से। ओके, क्वेश्चन यूरोप का यूके से उन्होंने स्टार्ट किया, लंदन से स्टार्ट किया, और उन्होंने सुएज कैनाल के थ्रू पहले वो इंडिया है, मुंबई, फिर वो कोलकाता है, फिर कोलकाता से जापान गए, जापान से सैन फ्रांसिस्को, फिर उसके बाद अमेरिका, और फिर वापस यहाँ पर कहाँ आए? यूरोप, यानी कि अपने घर पे। तो वो लगभग 80 डेज में उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, हाँ, ये हमारे ईस्टर्न साइड में, जब ईस्ट की तरफ जा रहे थे तब ऑब्वियसली बात है हम डेट ऐड करते हैं। तो जब उन्होंने 22 दिसंबर वाली डेट यहाँ पे नोट करी, तो वहाँ के पीपल से पूछा कि आज डेट कौन सी चल रही है यहाँ पे। ओके, या फिर उन्होंने खुद के कैलकुलेशन के साथ जब नोट किया, तो यहाँ तक तो वो 22 दिसंबर ऐड करते, पर लेकिन जैसे ही वो लोग इस पोर्शन में आए, और हमारी गोल है, ओके, कंफ्यूज मत आना कि यहाँ सीधे जो है फिर यहाँ कैसे आ गए, और पूरी गोल, ओके, वो ऐसे गए, फिर यहाँ पर आए, जब यहाँ पर हमने डेट नोट करी, तो हमारा रूल क्या बोलता है इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ कि यहाँ पर हमें डे माइनस करना है, ये ऑलरेडी समय से पीछे चल रहा है। ओके, यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर से इस समय में पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे वाली डेट आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने 22 दिसंबर नोट की, पर इसलिए यहाँ पर आना, तो यहाँ पर भी उन्होंने 22 दिसंबर नोट की, पर हालांकि यहाँ पर उस दिन कौन सी डेट थी? 21 दिसंबर। तो जब उन्होंने वहाँ पे जो पासपोर्ट जैसे एम्बेसीज होती है, वहाँ पे नोट कराना पड़ता है अपना पासपोर्ट कि हम यहाँ गए थे, तो वहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम आई कि हमने हमारे हिसाब से हमने डेज काउंट कर रहे हैं तो इतने हो रहे हैं, तो एक ही उस जिस दिन हमने 22 दिसंबर नोट की थी, उस दिन वहाँ पर 21 दिसंबर चल रहा था, तो यहाँ पर उनको गड़बड़ी थी। तो जब जाकर वहाँ के जहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल डेट लाइन का फॉर्मेशन हुआ 1884 में। ओके, इन द ईयर 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिससे कि हमें यह जिससे कि पीपल्स को समझ में आ गया कि अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो, ओके, ईस्टर्न पार्ट आप जा रहे हो, तो हमें वहाँ पर टाइम को ऐड करना है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, आप ईस्टर्न पार्ट में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको समय को ऐड करना पड़ेगा, डेट को भी ऐड करना पड़ेगा। पर लेकिन आप अगर इंडिया से इस तरफ जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको डेट माइनस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको अमेरिका का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी अमेरिका हमसे 22 घंटे पीछे चल रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आज अगर हम इंडिया पे हम 1 सितंबर हम अगर नोट करते हैं, आज की डेट 1 सितंबर है, बट लेकिन हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर डेट कितनी रहेगी? अभी भी वो लोग 30 अगस्त ही चल रहा है, और अभी उनकी 30 अगस्त रात का समय चल रहा है। सो कहीं ना कहीं टाइम लैग की वजह से हो रहा है। ओके, अब जो इसके साथ साथ इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि ग्रीनिच जो मेरिडियन थी, प्राइम मेरिडियन, उनका भी स्टैब्लिशमेंट थी 1852 में, यानी कि टाइम जोन्स 1852 में ही बन गए थे, पर लेकिन डेट लाइन जो इंटरनेशनल डेट्स हैं वो उसका फॉर्मेशन तब नहीं हुआ था। तब कब हुआ था? 1884 में। ये रफली 180 डिग्रीज पर रन करती है। ओके, इसलिए थोड़ी जिगजैग मोशन में है। ओके, जिगजैग लाइन है, पूरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन का ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि कोई कंट्री उसको माने या ना माने, बट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से ही चलती हैं और इसी के हिसाब से सारी डेट्स सेट है। ओके, थैंक यू।